फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद आभा। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आज मैं बनाने जा रही हूँ मसाला पराठा, जो बहुत ही टेस्टी लगता है और घर के जो हमारे मसाले होते हैं ना, उसी से हम इसे बनाएंगे। इसके लिए किसी सब्जी की भी ज़रूरत नहीं है। कई बार क्या होता है, घर में सब्जी अवेलेबल नहीं होती है या फिर हमारा सब्जी कुछ बनाने का मन नहीं करता है, तो एक बार आप इस पराठे को बनाकर देखिएगा ज़रूर और बनाइएगा ज़रूर। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए मसाले पराठे बनाना स्टार्ट करते हैं। मसाला पराठा बनाने के लिए यहाँ पे मैंने गेहूं का आटा लिया है, जो हम नॉर्मल रोटी पराठे बनाने के लिए बनाते हैं ना, आटा गूंथते हैं, बिल्कुल वैसे ही गूंदा है, कोई चेंजेस नहीं है इसके अंदर। इसको हम थोड़ा सा बेलेंगे। पहले से मैंने सूखा आटा लगा लिया है, जिससे जो हमारा पराठा है चिपके नहीं। अगर आपको लग रहा है ना आपका पराठा चिपक रहा है, तो इसमें थोड़ा सा सूखा आटा और लगा लीजिए। इस पराठे को इस तरह से बेलने के बाद अब इसमें हम देसी घी लगाएंगे। देसी घी लगाने से क्या होता है, हमारे जो पराठे हैं एक तो सॉफ्ट बनते हैं और जो लच्छे हैं ना वो आसानी से निकल कर आते हैं। थोड़ा सा घी लेंगे और उसको पूरे पराठे पर फैला देंगे। अच्छे से फैलाइएगा, तब इसका स्वाद जो है अच्छा आएगा। और इससे हम जो पराठे को ना हम देसी घी में ही सेकेंगे। बहुत ही अच्छे पराठे बनकर हमारे तैयार होंगे मसाला पराठे। इसके साथ आपको किसी भी सब्जी दाल की भी ज़रूरत नहीं है। अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले हम इसमें नमक ऐड कर रहे हैं। उसके बाद लाल मिर्च पाउडर, या आप अपने हिसाब से, अगर आपको कम स्पाइसी पसंद है तो इसे आप कम भी कर सकते हैं। जीरा पाउडर थोड़ा सा। जीरा पाउडर के बाद यहाँ पे अमचूर पाउडर। एक बार आप इसे ट्राई जरूर कीजिएगा पराठों को, बहुत ही अच्छे पराठे बनते हैं। अमचूर पाउडर को ऐड करने के बाद यहाँ पे मैं थोड़ा चाट मसाला ऐड कर रही हूँ। उसके बाद में यहाँ पे धनिया पाउडर वो ऐड कर रही हूँ। इनको ऐड करने के बाद अब मैं यहाँ पे इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा डालूंगी, जिससे सब मसाले जो है आपस में चिपक जाए और बाहर ना निकले। थोड़ा सा डालेंगे हम, ऐसे स्प्रिंकल कर लीजिएगा। और फिर इसकी हम जैसे साड़ी की प्लेट बनाते हैं ना, वैसे बनाएंगे, या जैसे हम बचपन में फैन बनाते थे ना कागज़ का, बिल्कुल वैसे हमें इसकी ऐसे प्लेटें बनाएंगे। ऐसे फोल्ड कर देंगे इसको और फिर ऐसे घुमा के, और जो वाला हिस्सा है ना इसको नीचे दबा देंगे और ऐसे प्रेस कर देंगे। अब इसके ऊपर हम गार्निश करेंगे कुछ चीज़ें। थोड़ा सा धनिया जो साबुत धनिया होता है ना, उसको मैंने हल्का सा क्रश कर लिया था, वो इसमें थोड़ा सा डालेंगे हम। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इससे और देखने ही बहुत सुंदर लगता है। इसको डालने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे मैं साबुत धनिया को मैंने हल्का सा क्रश कर लिया था। इसके बाद मैं थोड़ी सी अजवाइन ऐड कर रही हूँ और इसके बाद मैं फ्रेश धनिया पत्ती ये इस पर ऐड कर रही हूँ। अब इसे हम बेलेंगे, इसे हम पराठे की शेप में बेलेंगे। बहुत हल्के हल्के हाथ से बेलिएगा। और अगर आपको लग रहा है ना आपका पराठा चिपक रहा है, तो थोड़ा सा उसमें सूखा आटा लगा लेंगे हम। बड़ा छोटा जैसे भी आपको, जितना बड़ा आपको या जितना छोटा आपको बनाना है, वो आप अपने ऊपर अपने हिसाब से डिसाइड कर लेंगे। इधर मैंने तवा भी गर्म होने के लिए रख दिया है। इसे हम आज देसी घी में सेकेंगे। तो चलिए अब इसको हम सेकना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने लोहे का तवा लिया है, आप चाहें तो इसे नॉन स्टिक तवे भी सेक सकते हैं। जो ये वाला हिस्सा है ना, इसको हमें ऊपर रखना है और मीडियम फ्लेम पर इसको दोनों तरफ से अच्छा करारा होने तक हम घी लगाकर फिर अलट पलटते हुए सेकेंगे। जैसे नॉर्मल पराठे सेकते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही सेकेंगे। अब हम अपने पराठे को चेक कर लेते हैं। देखिए, एक तरफ से सिक गया है, इसी तरह से हम दूसरी तरफ से भी सेकेंगे। जब दोनों तरफ से हमारे पराठे इस तरह सिक जाएंगे ना, जब इसमें देसी घी लगाकर इसको अच्छा करारा सेकेंगे बिल्कुल, और इसे हम मीडियम फ्लेम पर सेकेंगे। मैं आपको दिखा सकती हूँ, दोनों तरफ से पराठे हमारा अच्छा सिक गया है। अब हम इस पर देसी घी लगाएंगे और इसे अच्छा क्रिस्पी तक सेकेंगे। इसे आप चाहें तो कुकिंग ऑयल में भी सेक सकते हैं, पर एक बार आप इसे देसी घी में सेक कर देखिएगा, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इसका, बहुत ही अच्छा। और इसके साथ किसी सब्जी वगैरह की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। पहले एक तरफ हमने घी लगाया है देसी घी, इसका पलट कर हम दूसरी तरफ लगाएंगे। दोनों तरफ देसी घी लगाने के बाद हम इसे प्रेस करते हुए बहुत अच्छा करारा सा सेकेंगे। आप देख सकते हैं हमारा जो पराठा है सिक कर तैयार है। इसे मैंने मीडियम फ्लेम पर सेक रही हूँ। मैं बिल्कुल पास से दिखाती हूँ आपको।
हमारा मसाला पराठा बनकर बिल्कुल तैयार है। इसके लिए किसी सब्जी, दाल, अचार, दही की भी ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल इसे ऐसे ही खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है ये। इसी तरह से हम एक और सेकेंगे। तो हमारा जो मसाला पराठा है वो बनकर बिल्कुल तैयार है, आप देख सकते हैं। आप चाहें तो उसे बटर, अमूल बटर होता है या फिर घर का मक्खन होता है ना, उसके साथ लगाकर खाइएगा। बहुत ही टेस्टी पराठा लगता है ये। इसके साथ किसी भी सब्जी, दही, रायते, दाल किसी की ज़रूरत नहीं है। पर मैंने थोड़ी सी दही निकाली है क्योंकि मुझे ये पराठे जो है दही के साथ ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो एक बार आप इस मसाला पराठे को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपके ये पराठे बने कैसे। तो मैं अपनी अगली वीडियो के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगी। धन्यवाद।